चलिए पहला क्वेश्चन, शो अकाउंटिंग इक्वेशन। X started business with cash 2 lakh. Purchase machine for cash 1 lakh. 1 लाख रुपए की मशीन खरीदी है। बेटा ध्यान से करना, आज फिर दोबारा नई चीज। थर्ड, सोल्ड मशीन कॉस्टिंग 40,000 रुपए टू मोहन ऑन क्रेडिट एट ₹45,000। आज मैंने आदिति नितिका पहली बार जो सेल करी है वो क्रेडिट पे करी है, क्रेडिट पे। तो देखिए कैसे बनेगा बेटा इसका। एसेट्स, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। चलिए, X started business, कैश 2 लाख रुपए से स्टार्ट, कैपिटल भी बेटा 2 लाख रुपए से स्टार्ट। सेकंड, परचेज मशीन 1 लाख रुपीज से स्टार्ट और यहां पे 1 लाख रुपीज माइनस। आंसर निकालिए। चलिए बेटा थर्ड पॉइंट को ध्यान से देखिए। आदिति 40,000 की चीज मैंने 45,000 में सेल की है। इट्स ए प्रॉफिट ऑफ 5,000 और लॉस। प्रॉफिट सर, प्रॉफिट सर लॉस 40,000 की चीज। हाँ क्या हो गया आदिति? बेटा वेकअप, नींद आ रही है तुम्हारे को? ये देखिए, नहीं सर। सोल्ड मशीन 40,000 रुपीज कॉस्टिंग एट ₹45,000। ये देखिए 40,000 की मशीन बेच दी। अब मैंने बेची है नितिका क्रेडिट में, मेरे पास पैसे नहीं है, क्रेडिट में बेची है मैंने। तो इसका मतलब मुझे पैसा मिलना है मगर अभी मिला नहीं है। तो पहली बार एसेट्स में कॉलम खुलेगा मोहन और डेप्टर के नाम से, DEBTOR, डेप्टर। अगर हमें देने होते तो हम लायबिलिटी में खोलते। बिल्कुल सही कि अगर हमने देने हैं तो लायबिलिटी में आएगा, हमें रिसीव करना है तो डेबिट में या डेप्टर के नाम से एसेट्स में खुलेगा। क्योंकि मिलते हैं तो 5,000 रुपए का मुझे प्रॉफिट हो गया। चलिए आंसर लिखिए। 1 लाख रुपीस का कैश है, 60,000 रुपीस का मशीन, 45,000 रुपीस का डेप्टर और 2,05,000। आंसर निकालिए बेटा। न्यू इक्वेशन। चलिए हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब हम दोनों को बेटा करेंगे क्रेडिट पे, परचेस भी करेंगे क्रेडिट में और
सेल भी करेंगे क्रेडिट में, जिससे आपका और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े। एक्स स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 3 लाख। दूसरा, परचेज मशीन ऑन क्रेडिट फ्रॉम अजय ₹1 लाख। थर्ड, सोल्ड मशीन टू मनीष costing 30,000 at ₹46,000 on credit। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। हो गया सर नोट। हो गया सर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा इसको भी। दोनों के दोनों क्रेडिट पे हैं, ध्यान रखना बेटा, दोनों के दोनों। एक्स स्टार्टेड बिजनेस कैश 3 लाख रुपए, कैपिटल भी 3 लाख। चलिए नितिका देख लीजिए ध्यान से। परचेज मशीन, परचेज मशीन, मशीन का कॉलम खोल दिया एसेट्स में और लायबिलिटी में कॉलम खोल दिया अजय के नाम से। क्रेडिटर, यहां पे अमाउंट आ गया 1 लाख रुपए और क्रेडिटर में 1 लाख। तो आंसर लिखिए 3 लाख प्लस 1 लाख, 1 लाख का क्रेडिटर और 3 लाख रुपए के कैपिटल। इसको लिख दिया जी न्यू इक्वेशन। इस क्वेश्चन में इधर आदित्य हम ना बैलेंस शीट भी बनाएंगे। इस क्वेश्चन में हम बैलेंस शीट भी बनाएंगे जिससे हमें फिर दोबारा वो याद रहे। चलिए, सोल्ड मशीन टू मनीष टू मनीष 30,000 की चीज है, 46,000 की बेची है मनीष डेप्टर। तो यहां पे 46 और देयर इज ए प्रॉफिट ऑफ 16,000। आंसर 3 लाख प्लस 70,000, 46, 1 लाख और 3,16,000। आंसर डबल लाइन से बंद करिए और यहां पे लिखिए बेटा न्यू इक्वेशन। आ गया सर समझ। आया समझ? बहुत Yes, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। कंफर्म, ये स्टेटमेंट क्रेडिट वाली एग्जाम में आएगी। कंफर्म, गारंटी। चलिए सर फटाफट। जिसमें हमको लेने होते हैं जैसे तो वो डेप्टर होता है और जिसमें हाँ, हमको देने होते हैं वो क्रेडिटर होता है। जिसको हमने देना है तो वो Yes, लायबिलिटी, sir. जिससे हमने लेना है तो वो डेप्टर। ये चीज ना बहुत कम बच्चों को समझ आती है। काफी साल से मैं पढ़ा रहा हूं तो बच्चे समझ नहीं पाते, बार बार भूल जाते हैं। क्रेडिट पे है, परचेज कर रहा हूं तो लायबिलिटी, सेल कर रहा हूं तो पैसा आएगा। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखूं, बैलेंस शीट बनाऊं इसकी? यस सर। चलिए हाँ, सर। इसकी बैलेंस शीट भी बनाते हैं, वो भी हमारे को आदत रहे। चलिए नोट कर लिया आपने? यस सर। सर। चलिए चलिए बैलेंस शीट बनाएं इसकी। सेंटर में डबल लाइन करते हैं
यहाँ पे अमाउंट आ गया, एसेट्स, चलिए, और यहाँ पे अब क्या क्या था आपका कैपिटल, कैपिटल आ गया 3,16,000, और लाइबिलिटी में नाम क्या था बेटा, लाइबिलिटी में नाम क्या सर था, अजय। अजय। अजय, तो आपने क्रेडिटर लिख दिया अजय, अमाउंट है उसका बेटा 1,00,000 रुपए, एसेट्स में आइए, कैश ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ है 3,00,000 रुपए, मशीन 70, और डेप्टर में बेटा क्या नाम था, मनीष 46, चलिए टोटल हो गया 4,16,000, डबल लाइन से इसको बंद करिए, 4,16,000 बिल्कुल सामने सामने, और एक बैलेंस शीट। बेटे ऑफलाइन का पेपर होगा तो श्योरिटी आपको बैलेंस शीट देंगे, बट ऑनलाइन का पेपर हुआ तो आपको स्टेटमेंट्स आनी चाहिए। हो गया सर, मैच हो गई। ठीक है ना, क्लियर है, मतलब हम तो उस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं कि आगे जाके जब ऑफलाइन सब कुछ हो जाएगा तो फिर उस सिचुएशन के अंदर हमें सब कुछ पता है, हमने ऑनलाइन में टाइम वेस्ट नहीं किया। चलिए हो गया नोट डाउन। यस सर, हो गया। हाँ सर। चलिए चलिए नेक्स्ट, बेटा आपके पास बुक है, बुक परचेज कर लिया आपने 2021 की, यस सर, कर ली। सर मेरे पास वो पुरानी वाली है। भाई की, भाई। हाँ। कोई बात नहीं। चलिए आप दोनों ये जो है क्वेश्चन मेरे को करके दिखाइए। $4,50,000 का ओपनिंग कैपिटल, ड्राइंग मेड 46,000, एडिशनल कैपिटल 23,000। निकालिए आंसर बेटा। क्या आ रहा है बेटा आंसर, आदित्य क्या आ रहा है आंसर, 6,00,000, सर 1,73,000। 46,000, 23 और 450, कितना बोला है आपने, 1,00,000 कितना बोल रहे हो, 73,000। देखता हूँ, 6,00,000 रुपए प्लस किया 46, माइनस किया 23, माइनस कर दिया 450, सर 1 1,63,000 आ नहीं रहा है। बेटे 173। हो गया सर, अब आ गया 73।
हो गया? यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। बेटे आपके पास जो भी बुक्स है ना, तो आप साथ साथ थोड़ा स्टार्ट कर लीजिए, क्योंकि ये ना हो कि आप बुक ना करें। बुक करनी आपको साथ में जरूरी है। वैसे तो मैं करा ही रहा हूं एक एक वर्ड, मगर फिर भी चलिए। कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल। एक्स commenced business with cash in April 1st, 2020. During the year, he made an additional capital of rupees 4,50,000, 4,50,000 रुपए, 4,50,000 he withdraw for private purpose rupees 80,000 he make a profit of rupees 28,000 during the year. His capital at the end of 31st March 2021 rupees 7 lakh। चलिए बेटा, ऐसा क्वेश्चन कंफर्म पेपर में आएगा, कंफर्म एग्जाम में आएगा बेटा ऐसा क्वेश्चन। बेटे ध्यान रखना, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, ऐसा क्वेश्चन कंफर्म आएगा। चलिए हो गया बेटा, नोट डाउन। यस सर, हो गया। हो गया? क्या हो गया, थक गई तुम? नहीं सर। आवाज से लग रहा है थक गई इतनी जल्दी। नहीं। देखिए बेटा, सबसे पहले आपने पता है क्या सीखना है। इधर 1 अप्रैल 2020 है, इसको बोलते हैं ओपनिंग कैपिटल। ये ध्यान रखना, साल खत्म होगा 31 मार्च 2021, ये कहलाएगा क्लोजिंग कैपिटल। ये ध्यान रखना। तो आपने ध्यान रखना है, अगर आपको ये दो चीजें अगर समझ आ गई तो आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना आ जाएगा। तो मैंने लिखा बिजनेस स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल को, देयर इज नो अमाउंट, क्वेश्चन मार्क, ये नहीं है। फिर एडिशनल कैपिटल आई 4,50,000। सर आंसर निकल गया। एक मिनट, विदड्रॉ कर रहा है बेटा यहाँ पे 80,000 रुपीज का, और उसके बाद बेटा 28,000 रुपए और 7 लाख रुपीज का क्लोजिंग कैपिटल। कितना आंसर आ रहा है? तो 3,02,000। 3,02,000। चलिए प्रॉफिट फॉर्मूला लिखते हैं हम। क्लोजिंग कैपिटल एड ड्राइंग, मेरे ख्याल में यार आंसर, चलो देखते हैं, एड ड्राइंग माइनस एडिशनल कैपिटल और माइनस आपका ओपनिंग कैपिटल, ये फॉर्मूला है। तो मेरे पास प्रॉफिट गिवन है 28,000 का प्रॉफिट, क्लोजिंग कैपिटल 7 लाख रुपए,
ड्राइंग मेरे पास है बेटा 80,000 रुपीज की, एडिशनल कैपिटल 4,50,000 और ओपनिंग कैपिटल मुझे कैलकुलेट करना है। तो चलिए, ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू 7,80,000 माइनस 450 और माइनस 28,000। चलिए आंसर निकालते हैं। बेटा कंफर्म क्वेश्चन आएगा पेपर में, ये 100% ऑनलाइन में भी और ऑफलाइन में भी। $3,02,000 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, 3,02,000 इज द आंसर। 3,02,000। और ये आएगा क्वेश्चन भी लैंग्वेज से। लैंग्वेज हो गया सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए फिर दोबारा अब नई चीज करते हैं। इरेज कर दूं बेटा, इसको रब कर दूं? यस सर। क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन समझ आ गया कैसे करते हैं? आ गया फॉर्मूला सर। तो यही रहेगा, मगर आपको लैंग्वेज ध्यान से पढ़ना है। और साथ में ये याद रखना नितिका, 1 अप्रैल है तो ओपनिंग है, 31 मार्च आपको डेट दिखी कहीं पे तो ये क्लोजिंग कैपिटल है। ध्यान रखना ये बेटा, पक्का आएगा ये पॉइंट ऐसा। ओके सर। आपको विदाउट डेट नहीं आएगा, ध्यान से सुनिए, विदाउट डेट नहीं आएगा, डायरेक्ट नहीं आएगा क्वेश्चन। सर तो मतलब इन डेट से क्या होएगा? इन ये बेटे तो डेट से ये पता चलेगा ये फिगर पिछले साल की है और ये फिगर इस साल की है। ओके सर। चलिए, आउटस्टैंडिंग, ड्यू, अनपेड, एरियर, क्रेडिटर, फॉर एक्सपेंस, कई नाम है इसके बेटा, मैंने सारे लिख दिए हैं। ड्यू बट नॉट येट पेड, बहुत सारे नाम लिख दिए मैंने। आउटस्टैंडिंग मतलब अनपेड, आउटस्टैंडिंग मतलब बेटा अनपेड। ध्यान रखना है बेटा, आउटस्टैंडिंग लिखा हो, ड्यू लिखा हो, अनपेड लिखा हो, एरियर, ARREAR, क्रेडिटर फॉर एक्सपेंस, ड्यू बट नॉट येट पेड, कोई भी पांचों छयों में से नाम आ जाए तो इसका मतलब अनपेड है या आउटस्टैंडिंग है। ट्रीटमेंट लिखिए, एसेट साइड के अंदर हम इसका कॉलम खोलेंगे, एसेट साइड के अंदर नहीं, लाइबिलिटी में कॉलम खोलेंगे क्योंकि अनपेड है, लाइबिलिटी के अंदर कॉलम खोलेंगे और कैपिटल में से माइनस करेंगे। ये ध्यान रखना है बेटा, लाइबिलिटी के अंदर कॉलम खोलेंगे और आपने कैपिटल में से माइनस करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, ये पहला था बेटा। सेकंड, स्टॉक, प्रीपेड, पेड इन एडवांस, अनएक्सपायर्ड, अनएक्सपायर्ड। इसके अंदर बेटा ट्रीटमेंट उल्टा होगा, ये पेड इन एडवांस है, मतलब एसेट साइड के अंदर आप कॉलम खोलेंगे और कैश में से माइनस, और कैश में से माइनस, कुछ कुछ रूल्स आप लिखेंगे, बहुत जरूरी है। चलिए हो गया बेटा। यस सर। अब सुनो मेरी बात, इधर नितिका, आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? मान लो सर मैं रेंट 4,000 रुपीज पर मंथ पे करता हूं और पूरे साल में कितना अमाउंट होगा ये बताइए। 4,000 रुपीज पर मंथ, 4,000 मल्टीप्लाई बाय 12,
48 सर 48 48,000 बनेगा पर एनम, मगर मैंने पे किया ओनली फॉर 10 मंथ्स, 10 महीने का पे किया है, 2 महीने मैं पे नहीं कर पाया, इसको बोला जाएगा आउटस्टैंडिंग। 2 महीने का आउटस्टैंडिंग ये कहलाएगा वो। और सेकंड केस में मैंने पे कर दिया फॉर 15 मंथ्स, 15 महीने का पे कर दिया। आदिति कितने महीने का एक्स्ट्रा पे किया है मैंने? सर 3 महीने का। 3 महीने का एक्स्ट्रा पे कर दिया मैंने, तो इसका मतलब 3 मंथ्स जो कहलाएंगे वो कहलाएंगे पेड इन एडवांस, प्रीपेड। तो थोड़ा सा ये नॉलेज भी होनी चाहिए कि आउटस्टैंडिंग का मतलब अनपेड, मैं पैसे नहीं दिए मैंने, और पेड इन एडवांस, प्रीपेड का मतलब है मैंने अगले महीनों के पैसे दे दिए, और इसी वजह से ये एसेट्स बनता है। क्योंकि जब वो महीने आएंगे तो क्या मैं दोबारा पैसे दूंगा बेटा? जब वो महीने आएंगे तो दूंगा दोबारा पैसे? नो सर, प्रीपेड में नहीं देंगे। प्रीपेड में तो हम दे चुके हैं, और अनपेड में मुझे देने हैं, तो ये आउटस्टैंडिंग। चलिए हो गया नोट डाउन, करें क्वेश्चन का? यस सर। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 5 आज का। शो अकाउंटिंग इक्वेशन। पहला, एक्स स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 4 लाख, पेड रेंट 10,000, थर्ड रिसीव्ड रेंट फ्रॉम टेनेंट 15,000, फोर्थ प्रीपेड रेंट 11,000, फिफ्थ रेंट आउटस्टैंडिंग 16,000। देखिए पूरा क्वेश्चन मैंने रेंट पे दिया है, सिंपल पेड, रिसीव्ड रेंट, ये आ गया आपका प्रीपेड, ये आ गया आपका आउटस्टैंडिंग। तो इसमें मैंने आपको क्या बोला है, एसेट्स में कॉलम खुलेगा और कैश में से माइनस, और इसमें क्या करेंगे, लायबिलिटी के अंदर आपका कॉलम खुलेगा और कैपिटल में से माइनस। चलिए बनाते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। सर इसमें प्रीपेड वाले में भी यही होगा ना, जैसे हमको देने हैं तो इसमें लाइबिलिटी में ही खुलेगा। नहीं बेटा, प्रीपेड का मतलब प्रीपेड में एसेट्स होता है, आउटस्टैंडिंग में, आउटस्टैंडिंग में लायबिलिटी में कॉलम खुलेगा। नितिका? यस सर। प्रथम का आया था फोन? सर उसने मेरे से कल ही पूछा था क्लास के लिए कि कितनी क्लासेस हो गई, तो मैंने तो पहले, उसने बोला आप नोट्स दे देना मुझे, मैं फर्स्ट से ज्वाइन कर लूंगा, मतलब नेक्स्ट जुलाई के फर्स्ट से ज्वाइन करूंगा। तो फिर मैंने बोला नोट्स में तो समझ नहीं आएगा, तो आप यूट्यूब वीडियो देख लेना सर की। तो फिर बोला ठीक है मैं फर्स्ट से ज्वाइन कर लूंगा। ठीक है। पेड रेंट, इधर आदिति पेड रेंट का ट्रीटमेंट क्या होगा बेटा, सिखाया था मैंने। पेड रेंट बिल्कुल सिंपल, सर माइनस होगा कैश में से। बिल्कुल सही, 10,000 रुपीज माइनस और साथ में 10,000 रुपीज माइनस। अच्छा आदिति एक बताइए, स्कूल की चीज आपको समझ आ रही है अब? चलिए नेक्स्ट, रिसीव्ड रेंट, मैं इकट्ठा ही कर रहा हूं सारा क्वेश्चन। रिसीव रेंट,
आपका 15,000 रुपए प्लस में और 15,000 रुपए प्लस में। फोर्थ, प्रीपेड रेंट। प्रीपेड रेंट, अभी मैंने बोला था प्रीपेड रेंट का कॉलम खोलेंगे, अमाउंट है बेटा 11,000 और माइनस 11,000। फिफ्थ, रेंट आउटस्टैंडिंग, O/S करके लिखते हैं रेंट आउटस्टैंडिंग। तो रेंट आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी में कॉलम खुलेगा 16,000 से और कैपिटल में से माइनस, तो आप सीधा आंसर निकाल लेंगे। ये भी एक फॉर्मेट है करने का, इकट्ठा करना हो तो। ये हो गया आपका 4,15,000, 4,15,000। सर और कैश में से प्रीपेड में माइनस हो जाएगा ना? बिल्कुल, ये किया मैंने माइनस 11,000 रुपए। 4,15,000 माइनस 21, 3,94,000। 11,000 रुपए ये, 16,000 रुपए का ये, और ये आ गया आपका 4 लाख प्लस 15,000 माइनस 10,000 माइनस 16,000, 3,89,000। चलिए, चलिए बेटा, क्लियर है? बता दीजिए। आदित्य, आ गया समझ? यस सर, क्लियर है। और सर क्लियर आज हुआ? हाँ बोलो। सर आप ना आज की क्लास की रिकॉर्डिंग मेरे को भेज दोगे? क्यों, क्या हो गया? नेटवर्क प्रॉब्लम है? सर वो बीच का थोड़ा ना मिस हो गया था, ये प्रीपेड वाला जो आप समझा रहे थे ना। चलो ठीक है, वो तो मैं भेजता ही हूँ, आज भी भेज दूंगा। चलिए, वैसे आज का और समझ आया? थोड़ा सा और क्लियर हुई चीजें? हाँ सर, हाँ सर आ गया। तो मैंने आपको कल भी बोला था, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, कोई भी रिपीटिशन नहीं होगा, हर रोज नया कंसेप्ट होगा बेटा। चलिए, ओके, दैट्स ऑल बेटा, कल सेम टाइम। बाय। बाय।